standing right outside the residence of late Chief of Defence Staff General Bipin Rawat and his wife Manpreet Rawat. People have been coming in since morning to pay their last respect, and even now people are coming and standing here to pay their respect to General Bipin Rawat. Right now, their mortal remains have been just taken to the brass-bearing Delhi cantonment for the cremation. How will you remember CDS General Bipin Rawat? What memory of him will you keep in mind? He has a great role in integration of the three armed forces. After Kargil war, it was felt that there should be integration of the three forces so that there is no difference of opinion or communication gap between them. And he has been the chosen one for that post, and he has lived up to the mark, and he has shown his mettle during China confrontation. He was there during Doklam affair also, and during recent Ladakh ingression, Chinese ingression, he has shown China the power of Indian military, and he had been a successful CDS so far. We are really proud of him, and it is a great loss for the nation that we have lost him. As your own son is a Navy officer, what do you understand by the sacrifice the Indian forces do, and what does these sacrifices mean to you? The sacrifice is in the blood of every military person. Rather, I would say they long for it. They strive to sacrifice themselves for the nation. हमारे जम्मू एंड कश्मीर बारामूला से आए हैं, तो उनकी काफ़ी लंबा टेन्योर वहाँ पर इन्होंने दिया है अपने जब जॉब करते थे, तो एज ए CEO, एज ए ब्रिगेड, एज ए मेजर जनरल इन्होंने अच्छा टेन्योर वहाँ पर निकाला है। तो वही एक मेमोरीज है इनके साथ। सबसे बड़ी मेमोरीज आप ये कह सकते हैं कि ये एक वाहिद ऐसे जनरल थे आर्मी के, इन्होंने एक ब्रिज बनाया था जब कश्मीर के हालात ख़राब थे 90s के बाद में, और जब इनका टेन्योर वहाँ पर रहा, इन्होंने एक ऐसा रिलेशन बनाया सिविलियंस के साथ, और जो वो गैप था आर्मी और सिविलियंस का, तो वो ख़त्म करके, तो वही सबसे बड़ी मेमोरीज़ है कि ये एक सिविलियन के लिए सबसे अच्छे थे। उनके हम तो कहेंगे ये सिविलियन जनरल थे वहाँ पर, हम वही नाम देते थे। वही मेमोरीज इनके साथ थी, और वही यहाँ तक आज तक चलती आई हैं, और जो भी वहाँ से इनको मिलने आते थे वही प्यार मिलता था जो एज ए CEO इन्होंने दिया, एज ए ब्रिगेडियर, और आज तक एज ए CDS भी वही प्यार ये मिलता रहा एज ए सिविलियन के साथ। उनके दिल में एक खास जगह रही बारामूला की। इंडियन फोर्सेस जो क्या करती है, जो अपने देश के लिए क्या करती है इंडियन फोर्सेस, उसके बारे में आपका क्या कहना है? अगर इंडियन फोर्सेस हैं तो हम यहाँ पर हैं, अगर वो सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं, नहीं करेंगे तो हम भी यहाँ पर नहीं रह सकते हैं। आपको जैसे कि पता ही है इंडियन फोर्सेस का बहुत अहम रोल है हमें सांस लेने में। मैं तो ये कहूँगा कि कहते हैं ऑक्सीजन की ज़रूरत है, हम तो कहते हैं हमें इंडियन फोर्स की ज़रूरत है। इसलिए सबसे मेजर रोल इंडियन आर्मी का ही है, उनका योगदान बहुत बड़ा है। जनरल रावत जी अगर CDS बने और आज़ाद भारत के प्रथम CDS बने, तो सामान्य अधिकारी नहीं थे, सामान्य सोल्जर नहीं थे। उनके अंदर जो काबिलियत थी वो एब्रॉड मैनेजमेंट की थी, एब्रॉड स्किल थी उनकी। उनका स्किल मैनेजमेंट इससे समझा जा सकता है कि धारा 370 के बाद जिस कश्मीर में रोज दंगे फसाद होते थे, हत्याएं होती थी, एक भी कैजुअलिटी नहीं। पाकिस्तान के सर्जिकल स्ट्राइक में उन्होंने जो जवाब दिया उससे देश के हर घर का हर युवा गौरवान्वित हुआ। सबने सोचा और माना कि जो महाराणा प्रताप की स्टाइल थी वो जनरल रावत की स्टाइल है। जैसे महाराणा प्रताप यहाँ हर बच्चे की जवान पे और जहन में जिंदा है, वैसे ही जनरल रावत हर बच्चे की सोच में जिंदा रहे। उनका मैनेजमेंट, उनका स्किल, उनका चाइना का अंदर आना, चाइना का बाहर जाना, पाकिस्तान का रोज रोज सीज फायर उल्लंघन, इन सब चीज़ों पे लगाम लगना और देश को आत्मनिर्भर भारत बनते हुए देखना, स्वाभिमानी भारत बनते हुए देखना, महाराणा प्रताप के विजन वाला जो भारत देखना चाहता था भारत का हर युवा, वो जनरल रावत में युवाओं को दिखाई देता था। और इसी वजह से उन्हें आफ्टर रिटायरमेंट एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तीनों विंग के ऊपर अगर उन्हें बनाया तो उनके दक्षता का दूसरा व्यक्ति नहीं था। ये देश के लिए अपूर्णीय क्षति है, ये भारत माता का ऐसा लाल खोया है
ये अब एक्सीडेंट है क्या है ये तो आने वाली जांच का विषय है, उससे पता चलेगा, लेकिन ये देश के लिए अपूर्णीय है। ये तो जनरल रावत ने एक इंटरव्यू में अपने आप ही बताया, जिन लोगों को नौकरी करनी है वो लोग रेलवे में नौकरी करें, सामान्य बैंकिंग में नौकरी करें। देश की सुरक्षा के लिए सेना होती है और सेना में नौकरी के उद्देश्य से कोई ना है। ये एक सेवा का उद्देश्य है, ये राष्ट्र धर्म का उद्देश्य है, ये एक ऐसा जज्बा है जो पैसे से जुड़ा हुआ नहीं है, स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है, भारत माता की सेवा से। और इन्हीं सब सोच से जब रावत जी बोले थे तो हर युवा इंस्पायर था और हर युवा अपनी तरफ से देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता था। ये एक ऐसा मोटिवेशन था, ऐसा मैनेजमेंट था, ये वो खोई हुई चीज़ थी। जैसे महाराणा प्रताप को देखते ही युवा इंस्पायर होते थे और लड़ने के लिए खड़े हो जाते थे, वो चीज़ बहुत समय बाद जनरल रावत में दिखी। We are present at the Brar Square in Delhi cantonment, at the Delhi War Cemetery, where we have witnessed the cremation of General Bipin Rawat. And just few minutes ago, the gun salute has been given to him, and you can see the public. The public is feeling very patriotic, and in support of General Bipin Rawat, everyone is chanting Bharat Mata Ki Jai and Bipin Rawat Amar Rahe. The public is in deep support as well. Where the cremation has taken place and was witnessed by the Defence Ministry, the Chief Minister of Uttarakhand, and the Chief of all the 3 Indian forces. You can also see the common public has gathered here to present their last respects. Let's ask from the public that how are they feeling about the loss of the Indian forces, and what do they have to say about the cremation that has taken place. Hello, ma'am, how are you feeling about the cremation that has taken place? कह सकते कि बहुत ज़्यादा लॉस है इंडियन आर्मी के लिए भी, और हमारे जितने भी इंडियन आर्मी है, एयरफोर्स है, जितने सबके लिए ही बहुत ज़्यादा लॉस है कि एक अननेचुरल डेथ जो बिपिन रावत जी की हुई है, उनकी वाइफ की, एंड जितने भी 13 जितने भी थे उन सबकी जितनी भी डेथ हुई है उन सबके लिए बहुत ज़्यादा मतलब हार्ट कि भाई उनका कैसे ऐसे हो गया। अगर वो वॉर में भी शहीद होते तो भी लगता कि हाँ भाई ऐसा हुआ है, इतना एक अननेचुरल डेथ है। We can see the love and patriotism among the public. General Rawat has been cremated, and we have just witnessed the gun salute for his honor. He has written his name in golden words among the top of the list of Chief of Defence Staff, as he was the first of them. The camera person Kurfan, this is Bhumika Singh, One India, Delhi. Subscribe to One India channel and never miss an update.